आज की क्लास में आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ मैं प्लेटेड प्लाजो। प्लेटेड प्लाजो बनाने के लिए आप 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर कपड़ा भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। एक नॉर्मल जो कपड़े की विड्थ होती है, जो कपड़े का अर्ज होता है, वो होता है हमारा 41 या 42 के करीब। और अगर किसी हैवी साइज़ के लिए बना रहे हो तो उसमें क्या है कि पूरी तरह से अगर आप प्लेटेड लगा देते हो तो फिर उसका जो कपड़े का अर्ज बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। एक नॉर्मल जो साइज़ होता है, जिनकी कमर अगर 30 है, 32 है, 34 है, उस साइज़ के लिए तो आप इसको 2.25 या 2.5 मीटर कपड़े बना सकते हो। अगर किसी की कमर ज़्यादा है तो उसके लिए फिर आपका फैब्रिक ज़्यादा लगेगा। तो मैं एक नॉर्मल साइज़ के अनुसार ही आपको सिखा रहा हूँ, और अगर थोड़े हैवी साइज़ के लिए बनाना है तो फिर आपका कपड़ा भी ज़्यादा लगेगा। प्लेटेड प्लाजो बनाने के लिए आपको 3 ही मेज़रमेंट चाहिए। कौन कौन से? लंबाई, कमर और हिप का। तो मैं इनका मेज़रमेंट ले रहा हूँ। जहाँ पर भी आपने इसको बांधना है लगाएं। प्लेटेड प्लाजो की जो लंबाई है आप बिल्कुल फ्लोर टच तक रखें, क्योंकि अगर ऊंचा रखोगे तो क्योंकि किसी भी तरह की जैसी कोई ड्रेस होती है जिसका नीचे से घेर ज़्यादा बड़ा होता है तो उसकी लंबाई शॉर्ट में तो अच्छी नहीं लगती। जैसे कि लहंगा होगा, लहंगा देखा किसी का शॉर्ट नहीं अच्छा लगता ना, तो फ्लोर टच होना चाहिए। लेंथ इनकी आ रही है 39, तो लंबाई रखूँगा मैं इनकी 39। दूसरा जो मेजरमेंट लेना है वो लेना है आपको कमर का, जहाँ पर भी आपको बांधना हो। बताइए, कमर है इनकी 30 इंच। हिप का मेजरमेंट लेंगे 36। तो 3 मेजरमेंट मैंने लिए हैं। कैसे कपड़े को बिछाना है, कैसे कटिंग करनी है, ये सब कुछ बताने से पहले मैं आप सब लोगों को बता देना चाहता हूं कि 25 नवंबर से हमारा नया एडवांस स्टिचिंग का बैच स्टार्ट हो रहा है। अगर आपको भी घर बैठे बिल्कुल लाइव स्टिचिंग सीखनी है, वो भी एडवांस लेवल की, तो इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो। स्क्रीन के ऊपर आपको 2 नंबर दिखाई दे रहे होंगे। इन नंबर पर कॉल करके पूरे कोर्स की डिटेल्स आप हमसे ले सकते हो। तो अब शुरू करते हैं आज की क्लास और सीखते हैं कुछ नया। तो मेरे पास ये जो फैब्रिक है ना, इस फैब्रिक का नाम है रेयॉन, और इसको मैंने 4 लेयर में इस तरह से बिछा रखा है। 1 2 3 4। कपड़े को बिछाते समय आपको जिस चीज़ का याद रखना वो ये कि जो ओपन साइड है ये वाली, ये तो उस साइड में रखनी है, और जो फोल्डेड साइड है वो आपको खुद की साइड में रखना है। टोटल मेरे पास फैब्रिक है ये 2.5 मीटर। सबसे पहले नीचे एक सीधी लाइन आपको ड्रॉ करनी है ऐसे, ताकि नीचे से अगर कपड़ा छोटा या बड़ा हो तो उसको काट कर आप बिल्कुल बराबर इक्वल कर सको। इसकी कटिंग करना बहुत आसान है। नीचे से फोल्ड करने का मार्जिन ले लो। ज़्यादा मार्जिन की ज़रूरत नहीं होती। अगर किसी को ज़्यादा फोल्ड करना है तो आप इसमें 2 या 2.5 इंच रख सकते हो, लेकिन ज़्यादा फोल्ड करने की अपने को ज़रूरत है नहीं। अपन 1 इंच का मार्जिन ले लेते हैं। कम ही फोल्ड होता है, ज़्यादा फोल्ड होता नहीं है। लेकिन किसी को करना है ज़्यादा फोल्ड तो कर भी सकते हो, मैं किसी को मना नहीं कर सकता। इसमें पीको भी करवा? पीको नहीं होती। पीको हमेशा होती है उरेब कपड़े में। ये नीचे से बिल्कुल स्ट्रेट है, सीधा है। कोई तुरपाई लेता है तो 2 या 2.5 कर। तुरपाई अगर करनी है तो 2 2.5 इंच ले लो, अगर अदरवाइज सिलाई। हाँ, अब ये नीचे से फोल्ड हो जाएगा। हमारी जो लेंथ है वो कितनी है? 39। ये 39 लेंथ है, ठीक है। इसमें से आपको 1.5 इंच लंबाई कम करनी है। कितनी? 1.5। अब 1.5 इंच लंबाई में कम क्यों कर रहा हूँ? कुछ तो बेल्ट जोड़ेगी, क्योंकि 2 इंच के ऊपर इसमें बेल्ट लगेगी। अब आप कहोगे 2 इंच की बेल्ट लगेगी तो 1.5 क्यों कम कर रहे हो? आधा इंच सिलाई में चला जाएगा। तो इसलिए टोटल 39 लेंथ है, तो आपको 1.5 इंच लेंथ कम करनी है। और बिल्कुल सीधी लाइन ये आपको खींचनी है, बिल्कुल सीधी स्ट्रेट होनी चाहिए। जितना भी फुल घेर है, ये पूरा का पूरा घेर, इसमें थाई का मेजरमेंट की जरूरत नहीं होती। बस करना आपको ये है कि इस वाली साइड से जो ओपन साइड है आपको अंदर आना है। कितना? 2 इंच। दो इंच तो मैं अंदर आ गया। अब इसका क्रोच एरिया यहीं से निकलेगा। क्रोच एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना है? जो भी आपका हिप साइज है उसका 1/4 करो। 36 है, 36 का 9, इसके अंदर प्लस करो
प्लस करो उसके अंदर 2 इंच, बस सिंपल है। तो ये इसका क्रोच एरिया निकल गया। तो टोटल सारे साइज में हाँ टोटल कितना हो गया ये 11 और 2 इंच के ऊपर बेल्ट लग जाएगी, कितना हो गया 13 इंच का आसन बन जाएगा। हैवी साइज हो तो वही फार्मूला है। मान लो किसी का हिप साइज 50 है तो 50 का 1/4 क्या होगा 12.5 प्लस 2 इंच, आसन अपने आप बढ़ जाएगा। यहाँ से बस आपको गोलाई करनी है। अब इसमें ये जो किनारी आपको दिख रही है ना, तो यहाँ पर आपको इसका इस्तेमाल करना है जिसे बोलते हैं लैग कर्व। इससे क्या है कि आपका जो प्लाजो होता है ना ये उठता नहीं है। अगर आप बिल्कुल सीधा रखते हो तो ये खिंचा खिंचा सा रहता है, लेकिन जब इसमें कर्व आ जाता है ना तो सिलाई को एक घुमाव मिलता है तो उठता नहीं, खिंचाव नहीं आता। इसलिए लैग कर्व का इस्तेमाल किया जाता है। बस ये काम करना है। आ गया समझ में ना? ऊपर ऊपर प्लेट होंगी, नीचे ये फुल घेर बनेगा। नीचे प्लेट तो उसमें होती है, किसमें? अफगानी में। हाँ अब क्या करूँ उसकी मैं? कटिंग। प्लेटेड प्लाजो है, कट चुका है। दोनों लैग हैं इसकी, एक ये हो गई और एक ये हो गई। अब इसमें जो सारा का सारा जो खेल है वो है इसमें इसकी प्लेट्स का। प्लेट्स इसके अंदर कैसे डलेंगी, आपको इसको पूरे को ओपन करना है ऐसे। इसमें आमने सामने डलती है ना सर प्लेट? हाँ वैसे करेंगे। एक लेग ये है, एक लेग ये है। अब उल्टा सीधा इसमें कुछ है नहीं। आपको करना क्या है, ये जो क्रोच एरिया दिख रहा है ना आपको, दोनों साइड से बराबर है, किसी भी एक साइड से उठा लो। आपको इस जगह से एक निशान लगाना है। ये निशान आपको लगाना है 3 इंच की दूरी पर, और यहाँ पे लगा लो एक कट। दोनों साइड से 3-3 इंच लगाना है। हाँ अभी देखो मैंने जो 3 इंच का निशान लगाया ना, इसके बाद बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ। 2-2 इंच की दूरी टोटल, यहाँ से लेकर जहाँ तक आ रहा है, सिर्फ 2-2 इंच की दूरी पे निशान लगाना है आपको। इसको ऐसे भी कर सकते हो आप। 2 के पढ़ा चल रही हाँ 2 का पहाड़ा जिन जिन को आता है सुनाते जाओ। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छिक्की 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नाम 18, 2 ढाई का 20, के बाद किसका पढ़ा चलेगा? 22 2 ढाई का 20, 2 ढाई का 20 और 2 11 का 22, 2 12 24, 2 13 का 26, 2 14 का 28 और 2 15 का 30। इसी के आधार पे आपकी सारी की सारी प्लेट्स बिल्कुल बराबर 3 इंच आ गया ऑटोमेटिक ना। उधर से 3 नहीं, उधर से ज़रूरी नहीं है, क्योंकि प्लेट जो है ना पूरी वहाँ तक लगेंगी नहीं हमारी, ओके। इसलिए नहीं लगेंगी। प्लेट जो होती है वो कमर के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं। तो प्लेट तो हमको कैसे लगानी है वो अब आप ध्यान से इस चीज़ को देखना और समझना। पहला जो निशान है वो 3 इंच से स्टार्ट होगा। इसको मैंने ऐसे पकड़ा, ये जो 3 इंच का निशान है, ये जो कट है, बिल्कुल सीधा रख लो इसको ऐसे। पहली जो प्लेट आपको लगानी है ऐसे लगेगी, देखो यहाँ से 10 इंच का निशान लगाना है आपको एक, और यहाँ से 1 इंच की दूरी। अच्छा सिलाई यहीं तक रखनी है ना? ये सीधी यहाँ तक सिलाई आएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो यहाँ पे सिलाई लॉक कर देनी है। यहाँ से सिलाई की स्टार्टिंग करी, यहाँ पे सिलाई को लॉक कर दिया। ये पहली प्लेट, ठीक है। जब तक ये प्लेट नहीं लगेगी आगे का जो मेकिंग प्रोसीजर आपको समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले सिलाई को हम लगाते हैं। तो ये जो सिलाई थी जो मैंने लगाई है, हमारी जो प्लेट की टोटल कितनी बड़ी है 10 इंच की, और यहाँ से डिस्टेंस है 1 इंच का। हमारी पहली प्लेट डल चुकी है। अब हमें लगानी है दूसरी प्लेट। अभी जो 2 इंच का डिस्टेंस था ना, अब आपको ऑटोमेटिकली बिल्कुल बराबर बराबर ये प्लेट डालने को मजबूर करेगा। कैसे डालने को मजबूर करेगा, देखो ऊपर का निशान और नीचे का निशान बिल्कुल बराबर दिख रहा है। निशान से निशान को मिलाया, अपने आप इधर से 2 इंच का ये गैप रहेगा कंप्लीट। पहली प्लेट लगाई थी मैंने कितनी दूरी पर 10, दूसरी लगेगी 9 इंच पर, 1 इंच ऊपर, और यहाँ से जो डिस्टेंस रखना है आपको टोटल 1 इंच का। बिल्कुल सीधी लाइन मैं ड्रॉ करता हूँ। अब ये जो है
आपको सीधी सिलाई लगानी है, यहाँ तक इस सिलाई को जाकर आपको क्या कर देना है, लॉक कर देना है, पक्का कर देना है। तो पहली प्लेट, 10 की, दूसरी, 9 की, तीसरी, 8 की, फिर 7 की, 5, 6 हाँ 6, फिर 5। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको कम होता है कम होते जाना है। कहाँ तक? सेंटर 5 इंच तक, सिर्फ 5 इंच तक। तो 5 इंच तक इस तरह से मैं स्टेप बाय स्टेप प्लेट लगाता हूँ पहले, उसके बाद आगे का प्रोसीजर बताता हूँ। तो मैंने जो ये प्लेट्स लगाई हैं 10, 9, 8, 7, 6 और 5 तक लगाई हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। 5 के बाद जो भी प्लेट डलेगी उसमें फिर आपको माइनस नहीं करना। 5 के बाद जो भी डलेगी वो 5 इंच की ही डलेगी। तो इसको मैं बिल्कुल बराबर रखूँगा ऐसे। ये प्लेट कितने इंच की है? 5 इंच की। तो इससे आगे की जो प्लेट डलेगी वो भी आपकी 5 इंच की ही डलेगी। ये फिक्स 5 इंच। ये सिलाई आपको लगानी है। 5 के बाद 5 की ही प्लेट डलेगी। तो इसमें मैंने टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 प्लेट लगाई हैं, जो कि हमारे फ्रंट वाले पार्ट को कवर करेंगी। अगर आप इसी तरीके से सारी की सारी प्लेट्स लगाते हो, जैसे देखो मैं इसमें ये लेके जा रहा हूँ, तो कितना सा एरिया हो जाएगा इसका? बहुत कम। अब इतना कम हो जाएगा कि टोटल कितना रह गया? ये 13, और 13 ये और 13 दूसरा, कितना हो गया? तो ये तो कमर में पूरा ही नहीं हो रहा। तो क्या करेंगे? हमें इसमें ये करना ये है कि जितनी प्लेट लग चुकी हैं, अगर इसमें गुंजाइश और भी हो तो एक आधी प्लेट और लगा लो। जैसे एक प्लेट और लगा लेता हूँ मैं, यहाँ पर लग गई सपोज। इसके बाद कितना बच रहा है? 15, 30 कमर है ना आपकी, तो 15 तो ये हो गया। जो कपड़ा एक्स्ट्रा बचा है इतना मुझे चाहिए, किसके लिए चाहिए? लास्टिक के लिए। लास्टिक का मार्जिन, क्योंकि लास्टिक डलेगी ना, तो इसमें एक प्लेट और डल जाएगी और उसके बाद डालेंगे लास्टिक। लेकिन मान लो हैवी साइज में बनाना है, तो हैवी साइज में मान लो किसी की कमर 40 है, तो उसमें तो इस तरह से बन ही नहीं पाएगा। तो उसमें कपड़ा कितना लगेगा? 3 मीटर। कपड़ा थोड़ा ज़्यादा लगेगा। और उसकी जो कटिंग हम इस तरीके से नहीं कर सकते जैसे मैंने करी है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कमर अगर किसी की कम है 30 या 32 या 34, उसमें तो इस तरीके से बन जाएगा। फिर उसमें कपड़ा लगेगा ज़्यादा। कपड़े को फिर हमें अलग तरीके से बिछाना पड़ेगा। ये जो उसका फिर जो घेर है उसको भी बढ़ाना पड़ेगा नीचे से। और ये जो चीज़ है, अब जैसे ये इतनी सी रह गई, तो इसको फिर इस तरीके से कटिंग करनी पड़ती है हमको आड़े रूप में, ताकि उसका घेरा बड़ा हो सके। प्लेट डालने के बाद हमें इतना स्पेस मिल जाए कि उसके अंदर हम लास्टिक को लगा सकें, इसलिए उसमें कपड़ा लगता है ज़्यादा। तो इसमें एक प्लेट और डालूंगा मैं। उसके बाद दूसरी साइड भी प्लेट डालने के बाद फिर इसकी करनी होगी हमें प्रेस। फिर प्रेस करके मैं आपको बताता हूँ कैसे इसकी प्रेस होती है, क्योंकि बिना प्रेस करे इसको हम आगे नहीं बढ़ सकते। बाद में प्रेस नहीं होती इसकी, एक बार ही बढ़िया प्रेस हो जाती है, और जो कि लाइफ टाइम तक चलती है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, इसके अंदर मैंने क्या किया है, ये जो प्लेट लगाई है टोटल 9 इधर लगाई है मैंने और 9 इधर लगाई है। याद ये रखना है कि जो प्लेट्स लगाते हो, तो प्लेट लगाते समय ऐसा ना हो कि आप इधर लगा दी और जो दूसरी साइड की प्लेट लगाओ तो वो गलत दिशा में लगा दो। ये आमने सामने ही होना चाहिए। जैसे ये देखो, ये जो प्लेट है पहली वाली 10 इंच पर, 9 पे, 8 पे, इसी क्रम में इसको हमें लगाना है स्टेप बाय स्टेप। इसके बाद आपको करनी होगी इसकी क्या? प्रेस। प्रेस कैसे करनी है? ये जो मार्जिन है ना प्लेट्स का, ये वाला, ये मार्जिन को आपने रखना है क्रोच एरिया वाली साइड में, जिधर ये आसन होता है, ऐसे। तो ऊपर से मार्जिन मैंने सेट कर लिया है। अब एक एक प्लेट को जमाना है आपको। कैसे जमेगी? एक ये पकड़ा, एक एक प्लेट को पकड़ना है आपको ऐसे। अब इधर से आपका हाथ बैठे, अच्छी बात है। अगर इधर से हाथ नहीं बैठे तो इसको इधर से भी कर सकते हो, ऐसे उधर से कर लो। मेरा हाथ तो इधर से बैठता है, जिधर से मैं उल्टी साइड से कर रहा हूँ। हाथ बैठना चाहिए बस हाथ बैठना चाहिए। दिमाग में ना बैठे। दिमाग में चाहे बैठे चाहे ना बैठे, हाथ में बैठना चाहिए है। तो जैसे इस प्लेट को मैं जमा रहा हूँ, इसी प्रकार से आपको सारी की सारी प्लेट्स को जमाना है नीचे तक, और उसके बाद आगे का मेकिंग प्रोसेस का मैं आपको क्लियर करता हूँ। जैसा कि आप सब लोग देख रहे हो, इसको मैंने एक एक जो प्लेट्स हैं इसको अच्छी तरीके से जमाया है, इसकी मैंने प्रेस करी है। और इसके बाद जो प्लेट का जो मार्जिन है वो इस साइड में रहे, इसलिए यहाँ पर भी हमने एक सिलाई इस तरह से लगाई है, ताकि बेल्ट लगाते समय यहाँ पर हमें कोई परेशानी
ना हो। इसके बाद हम जोड़ेंगे इसका क्रोच एरिया। कौन सा वाला? फ्रंट वाला। आप क्रोच एरिया पहले जोड़ सकते हो या फिर इसमें ये वाली जो सिलाई है इसको भी पहले इस तरह से लगा सकते हो, लेकिन जो इजी वे में जो काम रहेगा मैं आपको वो बताता हूँ। क्या करेंगे? क्रोच एरिया कैसे रहेंगे? ऐसे पकड़ा, यूँ पकड़ा इसको मैंने, फ्रंट वाला क्रोच एरिया, बस यहाँ पर सीधी सिलाई आपको ऐसे लगानी है। तो ये सिलाई लगा कर आप आएँ। क्रोच एरिया का जो फ्रंट वाला पार्ट है उसमें मैंने इस तरह से सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद इस पर भी थोड़ी सी प्रेस कर लेते हैं ताकि इसकी जो ये पहनने के बाद इसका भी लुक सही है और बाद में प्रेस ना करना पड़े यहाँ पर। इसके बाद अब ये इस तरह से आपको प्लाजो का कुछ लुक दिख रहा होगा। हमें इसमें बहुत आसान तरीके से क्या करनी है? बेल्ट लगानी है। बेल्ट कैसे लगेगी? मैंने देखो यहाँ पर ऑलरेडी बेल्ट की प्रेस कर रखी है। जितना बड़ा ये एरिया है टोटल देखो कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये है लगभग 37। कमर कितनी है हमारी? 30। जो एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा वो उसमें क्या हो जाएगा? हमारी इलास्टिक आ जाएगी। तो जितना बड़ा ये है इतना ही बड़ा आपको इसके बराबर कपड़ा लेना है। देखो ये, और कपड़े को लेना कैसे है? इसको मैंने ऑलरेडी यहाँ से देखो प्रेस कर रखा है। हमें इसकी कटिंग करनी है यहाँ से टोटल 2.5 ढाई इंच की। डबल में कितना हो गया? 5। मैंने जब इसकी कटिंग की थी तो मैंने लंबाई में कितना कम किया था? 1.5 इंच। अब ये जो मेरे पास कपड़ा है ये वाला, ये कितना है टोटल? 5 इंच। तो 1.5 इंच कम किया था, आधा इंच अब सिलाई में भी चला जाएगा। कितना कम हो गया टोटल? 1.5 और आधा 2 इंच। तो 2 इंच की मुझे ये बेल्ट चाहिए। कैसे होगी? ये तो 5 है, तो अब ये टोटल 2 इंच की इस तरह से रह जाएगी जब इसमें भी आधा इंच मार्जिन में जाएगा। तो जो 2 इंच कम हुआ वो उसके अंदर कंप्लीट हो जाएगा। इस बेल्ट को लगाना कैसे है? देखो, इसको मैंने रखा नीचे की साइड ऐसे यहाँ पर, और यहाँ से मैं सिलाई की शुरुआत करूँगा। उसके बाद ये जो बेल्ट है इसके ऊपर इस तरह से आ जाएगी। इस सिलाई को मैं लगा के आपको दिखाता हूँ और फिर इसके अंदर लास्टिक को कैसे लगाना वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए इस तरह से जो सिलाई लगाई थी मैंने, सिलाई लगाने के बाद मार्जिन के ऊपर भी मैंने सिलाई लगाई ताकि इसको फोल्ड करते समय कपड़े को कोई दिक्कत ना हो। अगर आप ये सिलाई नहीं लगाते तो मार्जिन को पकड़ना पड़ता है, संभालना पड़ता है, तो फिनिशिंग भी आपकी नहीं आ पाती। अब बस इसको ऐसे कैसे पकड़ा और मैंने इसको ऐसे फोल्ड करके यहाँ पर एक सिलाई को बिल्कुल सीधा निकाल लेना है। देखो ऐसे। अब देखो लास्टिक इसके अंदर मैं कैसे लगाना चाहता हूँ। एक तो लास्टिक लगाने का तरीका ये कि पूरे में इधर से भी ओपन है इधर से भी ओपन है। जो भी आपकी कमर है, कमर में से आपको 6 इंच कम करना होता है जब फुल इलास्टिक आप लगाते हो, तो इसमें आप लगा सकते हो। लेकिन उस तरीके से अगर मैं लास्टिक लगाता हूँ तो लास्टिक पूरे में क्या बनाएगा? गैदर्स बनाएगा। और ये जो लुक है ना इसका, जब यहाँ पे गैदर डल गई तो ये ख़राब हो जाएगा। आगे से बिल्कुल सपाट चाहिए, जैसा कि मैंने कल वाली आपने रील देखी होगी, बिल्कुल फ्लैट है। तो इसमें फिर किस तरीके से लास्टिक लगाएं कि आगे से इसका लुक भी ख़राब ना हो और हमारी लास्टिक भी लग जाए। कमर है टोटल 30। कितनी है? ये क्या है? सेंटर। 30 का आधा कितना होता है? 15। आगे कितनी हिस्से में लास्टिक नहीं लगेगी? 15। तो सेंटर से 7.5 7.5 की जगह चाहे आप 8 भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 16 इंच में भी आगे हिस्से में आप लास्टिक मत लगाओ। इतने हिस्से में हमको लास्टिक आगे वाले में नहीं लगानी। अब आगे वाले हिस्से में लास्टिक नहीं लग रही, मेरी बात को ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जब हम कोई ऐसी पैंट प्लाजो बनाते हैं जिसमें पूरे में लास्टिक लग रही हो, तो कमर में से हमें 6 इंच लास्टिक कम लेनी है। अब इसमें पूरे में तो लग नहीं थी, आधे में लग रही है, तो जब आधे में लास्टिक लगेगी तो 3 इंच कम कर दो। पूरे कमर में से 3 इंच कम नहीं, आधे में से 3 कम। आधे में से 3 कम कर। अब ये आधा कितना इनका? 15। तो 15 में से 3 कम कर दो, 12 इंच की टोटल लास्टिक लगेगी। कितनी? 12 इंच की। अब 12 इंच की जो लास्टिक लगेगी वो वही 2 भागों में लगेगी, 6 इधर 6 इधर। तो हमें यहाँ से लास्टिक को निकालना है। तो ये लास्टिक जो है हमने इस प्रकार से कट की है। अब इस लास्टिक को कैसे डालना है? इसको यूँ पकड़ा, क्योंकि ज़्यादा बड़ा एरिया है नहीं, आराम से ये इस तरह से जाएगी इसके अंदर, और इसको धीरे 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 कहाँ तक लेके जाना है? जहाँ तक ये हमारी लाइन है। अच्छा, ये जो तरीका है ना ये वाला, ये रात को एक हमारे दिमाग में आया ये वाला,
हम कभी ऐसे लगाते नहीं इलास्टिक। तो हमारा तो ये था कि इसको पूरे में इलास्टिक लगा देंगे, या फिर मैं इसको बेल्ट वाला बनाता। रात को बनाते बनाते फौजी ने मेरे को आइडिया दिया कि इसको अपन ऐसे करते हैं। मैं कि इसको क्या है, थोड़ा इजी रहेगा बनाने में, वरना बेल्ट वाले में और भी ज़्यादा टाइम लगता है। तो जहाँ पर ये मैंने इलास्टिक लगाई है, बस यहीं से सिलाई की स्टार्टिंग करनी है और यहीं से इसको बैक से पकड़ते हुए ऐसे मैंने खींचना है। एक साइड की जो इलास्टिक है वो लग चुकी है। अब आते हैं दूसरी साइड। अपनी जगह से यहाँ से हिले ना, इसलिए पहले मैंने इस पर एक सुई लगा ली थी, इसको मैंने बाहर निकाला और अब इसमें फ्रंट में इलास्टिक नहीं है, सिर्फ बैक में इलास्टिक है। इसको पीछे से ऐसे पकड़ेंगे और यहाँ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर सिलाई लगानी है। ऐसा नहीं बिल्कुल पास में सिलाई लगानी है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन। ये एक्स्ट्रा मार्जिन क्यों ले रहा हूँ मैं पता है? नहीं पता किसी को भी, अभी पता लग जाएगा। एक्स्ट्रा मार्जिन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि अगर इसको हम ऐसे कैसे रख देते हैं तो ये देखो ये कितना बेकार सा लग रहा है। तो एक्स्ट्रा मार्जिन से क्या है कि इसको हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे। ये मार्जिन इधर फोल्ड हो जाता है और ये वाला मार्जिन आपका इधर ऐसे फोल्ड हो जाता है और यहाँ पे लगा लो सिलाई। तो ये आपकी बैक वाले पार्ट में इलास्टिक लग चुकी है, फ्रंट में इलास्टिक हमें ज़रूरत है नहीं। और अब इसमें जो काम है वो है ये वाला, इसका जो क्रोच एरिया ना ये वाला, इसको एक सिरे से पकड़ना है एक छोर से और दूसरे छोर में पकड़ते उसकी सिलाई को अपने से लगाना है। और अब इसमें जो काम रहेगा वो रहेगा नीचे से इसको फोल्ड करने का। तो नीचे से इसको जैसे हम नॉर्मल फोल्ड करते हैं वैसे कि वैसे इसको फोल्ड कर लेंगे और इसका जो लुक है कुछ आप इस तरह से देख सकते हो। कैसा लग रहा है दिखने में? हैं? अच्छा लग रहा है। एक बार आओ थोड़ा सा इधर, पहन नानी वैसे ही आ जाओ, खड़े हो, इसको अपने हाथों से पकड़ लो ऐसे। ठीक, इसकी जो लंबाई है ओके बिल्कुल, बस जितना हमने लंबाई ली थी उसी हिसाब से नीचे से वो कम ही फोल्ड करना है। तो नीचे इसके धागे वागे एक बार कट करके इसको फोल्ड करके और फिर इसको पहन लेना। ठीक है, तो जैसा कि आप सब लोग देख सकते हो जो प्लाजो मैंने आज आपको सिखाया है उसका जो फाइनल लुक है आप देख सकते हो। हालांकि अभी इसकी अच्छी तरीके से मैंने प्रेस नहीं करी है क्योंकि एक बार तो मैंने प्रेस कर लिया था, उसके बाद दोबारा से भी थोड़ी बहुत प्रेस करनी पड़ती है। एक बार पीछे से भी लुक दिखाएं इसका थोड़ा सा। तो भाई कैसा लगा आपको ये प्लेटेड प्लाजो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आज की वीडियो का ट्यूटोरियल अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।